सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद का आखिरी अफसाना कौन सा है? इसमें मुंशी प्रेमचंद के आखिरी अफसाने का नाम बताना है। तो फिरदौस-ए ख़याल। फिरदौस-ए ख़याल मुंशी प्रेमचंद का ही है। एक है फिरदौस-ए बरी जो कि नावल है अब्दुल हलीम शरर का। खाके परवाना, ख्वाबो ख़याल और वारदात। तो वारदात जो कि यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है। इसमें 13 अफसाने हैं। तो आखिरी अफसाना वारदात है। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 2 देखिए, प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में कुल कितने अफसाने हैं? और यह सवाल 2021 में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इम्तिहान हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो इसमें 13 अफसाने शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, अफसानवी मजमुआ वारदात का आखिरी अफसाना कौन सा है? अब इसमें आखिरी अफसाना पूछ लिया है तो इसकी तरतीब भी याद होनी बहुत ज़रूरी है। कातिल की माँ, जो इसमें इसका इस माँ के बेटे का नाम रहता है विनोद, जो अपनी माँ का भी आखिर में कत्ल कर देता है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा 2। सवाल नंबर 4 देखिए, अफसानवी मजमूए वारदात का पहला अफसाना कौन सा है? तो शिकवा शिकायत, जिसकी बीवी को अपने शोहर से हर घड़ी कुछ न कुछ शिकवा या शिकायत रहती ही है। सवाल नंबर 5 देखिए, प्रेमचंद के अफसाने मालकिन में कौन सा किरदार नहीं है? अब देखो कितनी गहराई से इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं। पहले तो इनकी मतलब अफसानवी मजमूए है उसका नाम याद रखो। फिर अब कितने अफसाने हैं उनकी तरतीब भी, और तरतीब के अलावा जितने भी अफसाने उनके किरदारों को भी याद रखना। तो दिन ब दिन इम्तिहान टफ होते जा रहे हैं। तो गहराई से पढ़ने पर भी ही इम्तिहान क्लियर हो पाएगा। तो 5वें में होगा ऑप्शन नंबर 3 आशा देवी। मालकिन में मतलब बिरजू है, मालकिन में मथुरा है, जानकी है, आशा देवी है, ये इसका किरदार नहीं है। सवाल नंबर 6 देखिए, अफसाना नई बीवी के किरदारों का दुरुस्त जुमला कौन सा है? तो सीधे ही हम देख लेते हैं। लेला, जुगल, लाला, भागमल, ये दुरुस्त होगा। मोहन किस अफसाने का किरदार है? तो मोहन गुल्ली डंडा, जो इसमें जो 2 दोस्त होते हैं तो 20 साल बाद वो दोस्त आता है और तो वो जानबूझकर उससे हार जाता है। तो इसी पर ये अफसाना है। सवाल नंबर 8 देखिए, मुदारी लाल किस अफसाने का किरदार है? तो मुदारी लाल शांति, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखिए, महतर और घोरे किस अफसाने के किरदार हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 शिकवा शिकायत। सवाल नंबर 10 देखिए, अफसाना मासूम बच्चा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जो अफसाना है प्रेमचंद का, ये सभी अफसाने वारदात में ही शामिल है। 13 अफसाने उसमें। तो 10 का हो जाएगा 2। मतलब जो मासूम बच्चा है उसमें 3 हिस्से हैं, ऐसे याद रखें। जैसे 2 मतलब बच्चे के माता पिता और तीसरा वो बच्चा खुद हो गया। तो 3 लोग हो गए, 3 सदस्य हो गए और 3 ही हिस्सों पर ये मुश्तमिल है। तो इस तरह इसको याद रखें। सवाल नंबर 11 देखिए, अफसाना बदनसीब माँ कुल कितने हिस्सों पर मुबनी है? तो कितने हिस्सों पर है? ये 5 हिस्सों पर है। बदनसीब माँ
ऐसे याद रखें कि इसके 4 बच्चे हैं। वैसे है तो नहीं, इसमें एक ही है विनोद, लेकिन वो तो कातिल की माँ, हाँ, बदनसीब माँ में 4 बेटे हैं इसके। तो ये 5 हिस्सों पर 4 बेटे हो गए और एक इसका शौहर, तो मतलब 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 12 देखिए, अफसाना शांति में गोपा की लड़की का क्या नाम है? गोपा की लड़की का नाम बताना है। तो सुनीता, सुनी सुनी भी इसको बोलते हैं, तो सुनीता नाम है। सवाल नंबर 13 देखिए, अफसाना शांति में सुनती यानी सुनीता की मौत किस तरह होती है? तो वो खुदकुशी करती है। वो जमुना या गंगा नदी है, याद नहीं है मुझे, लेकिन किसी नदी में वो डूबकर खुदकुशी कर लेती है। तो 13 का हो जाएगा सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अफसाना रोशनी कुल कितने हिस्सों पर मुबनी है? अब देखिए, जितने भी अफसाने हैं उनके किरदारों के नाम याद रखो, साथ ही ये भी याद रखो कि कौन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो 14 का हो जाएगा 2, यानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। रोशनी 3 हरूफ है, रोशनी, और 3 ही हिस्सों पर मुश्तमिल है। मतलब अपने से है ना कुछ ट्रिक वगैरह लगाकर ही इसको मतलब ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे मतलब कितने सारे हैं, ये तो प्रेमचंद ही है, सआदत हसन मंटू, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्ण चंद्र। तो इनके मतलब कितने किन किन के तुम लोग मतलब याद रखोगे, तो ऐसे कुछ ना कुछ ट्रिक बनाकर याद रखनी होगी। प्रेमचंद का सवाल नंबर 15 देखिए, प्रेमचंद का मशहूर अफसाना मालकिन कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो ये मालकिन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 7 हिस्सों पर। अब मालकिन है तो मतलब कुछ ना कुछ उसके पास है, मतलब नौकर चाकर, मतलब वो तो मालकिन है, तो सब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसे याद रखेंगे, वो बड़ी है मतलब मालकिन, तो 7 हिस्सों पर। सवाल नंबर 16 देखिए, मैं तन्हा उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों ना करूँगा? चल झूठा कहीं का, कहता था 2 पर खाता हूँ, 4 शेर खाता हूँ, आध शेर में ही रह गया, किसी रोज़ तो लो मालूम हो। यह पैराग्राफ किस अफसाने से माखूज है? तो ये मालकिन अपने नौकर से कह रही है ये। सवाल नंबर 17 देखिए, अफसाना नई बीवी कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। गुल्ली डंडा नाम से किसने अफसाना लिखा? तो ये मुंशी प्रेमचंद ने। 18 का ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिए, किरदारों से मुतालिक दुरुस्त जुमरा क्या होगा? यानी कौन सा किरदार किस अफसाने का है? तो इसमें गोमती देवी, ये मासूम बच्चा, गोपाल और गोमती देवी मासूम बच्चे के किरदार हैं। सवाल नंबर 20 देखिए, अफसाने और उसके हिस्सों से मुतालिक दुरुस्त जुमरा क्या होगा? तो देखिए, अब इनके मतलब हिस्से हैं, ऐसे भी मतलब एग्जामिनर दे सकता है। तो इसमें रोशनी, मैंने बताया था ना, रोशनी, रोशनी 3 हिस्से, ये दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 21 देखिए, अफसाना बदनसीब माँ में कामता नाथ और अयोध्या नाथ में क्या रिश्ता है? तो इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है वो बताना है। तो बाप बेटे, यानी अयोध्या नाथ बाप है और कामता नाथ ये बेटा है। सवाल नंबर 22 देखिए, अफसाना बदनसीब माँ में कमला उमानाथ की क्या लगती है? तो वो बहन लगती है। अफसाना बदनसीब माँ में किस किरदार ने मतब खोला, यानी दवाखाना? तो इसमें उमानाथ। फूलमती के कितने लड़के थे? तो फूलमती के 4 लड़के थे। अफसाना बदनसीब माँ में अखबार किसने जारी किया? तो अखबार किसने जारी किया था? दयानाथ ने। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा।
सवाल नंबर 26 देखिए, एक साल गुजर गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से वसीअ हवादार था। उसने उसे बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया और एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी। ये पैराग्राफ किस अफसाने से है? तो जाहिर है यह बदनसीब माँ के बारे में है। तो साफ जाहिर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 27 देखिए, मरहूम देवनाथ मेरे दोस्तों में से थे। जब उनकी याद आ जाती है तो वह रंग रलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं तन्हाई में जाकर जरा देर रो लेता हूँ। इस लाइन के साथ प्रेमचंद का कौन सा अफसाना शुरू होता है? तो इसमें शांति शुरू होता है। सवाल नंबर 28 देखिए, वह देवी पीछे गांव में रहती है। तो क्या वह औरत है? नहीं, मेरे लिए वह देवी है। इन जुमलों के साथ कौन सा अफसाना खत्म होता है? तो इसमें रोशनी खत्म होता है। राजपूत खानदान में पैदा हो जाने ही से कोई सूरमा नहीं बन जाता और न नाम के पीछे सिंह की दुम लगा लेने से ही बहादुरी आती है। यह किस अफसाने से माखूज है? तो यह अफसाना सवांग से माखूज है। चड्ढा साहब किस अफसाने का किरदार है? तो यह गम नदारी बजबखर से माखूज है। सवाल नंबर 31 देखिए, मैं तो सोचती हूँ महीने 2 महीने के लिए यहाँ से कहीं चलें। काशी, प्राग, हरिद्वार, कहीं भी तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा और ज़रा चैन भी नसीब होगा। मुझे तो मारे खौफ के रात को नींद नहीं आती। यह पैराग्राफ किस अफसाने से माखूज है? तो इसमें यह इंसाफ की पुलिस से, मतलब जो इसे नकली पुलिस बनकर पैसे हड़पने की वजह से वो उनको लेटर लिखते हैं, तो फिर मतलब ये मियाँ बीवी दोनों घबरा जाते हैं। तो ये बीवी अपने शोहर से कहती है कि चलते हैं। तो सवाल नंबर 32 देखिए, प्रेमचंद के किस अफसाने में दो दोस्त दूध की परेशानी से निजात पाने के लिए एक गाय खरीद लेते हैं? तो यह साफ जाहिर होता है मुफ्त गम नदारी बजबखर 32 का हो जाएगा, यानी गम ना करो बकरी खरीद लो। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है। किस अफसाने से है? तो साफ जाहिर है गम नदारी बजबखर, यानी गम ना करो बकरी खरीद लो। आप लोग भी अगर गम हो जाए तो गम मत करना, बकरी खरीद लेना। सवाल नंबर 34 देखिए, जिस वक्त से बकरी घर से निकली है मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मरी नहवस्त निकली जा रही है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी हो। तो ये भी गम नदारी बजबखर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 35 देखिए, इन दिनों हुस्न इत्तेफाक से हाकिम जिला एक साहब जो के बुजुर्ग थे, जिन्होंने तारीख और कदीम सिक्का जात में अच्छी तफ्तीश की है। यह पैराग्राफ किस अफसाने से है? तो यह है मुफ्त करम दास्तन। 36 का देखिए, रामेश्वरी किस अफसाने का किरदार है? तो रामेश्वरी कातिल की माँ का, जो विनोद था उसकी माँ का नाम रामेश्वरी था। 37 देखिए, अफसाने कातिल की माँ का किरदार विनोद किसका बेटा है? तो यह रामेश्वरी का बेटा है। सवाल नंबर 38 देखिए, अफसाना कातिल की माँ में विनोद को कत्ल करते हुए ख्वाब में कौन देखता है? तो जाहिर है उसकी माँ देखती है, रामेश्वरी। अफसाना कातिल की माँ में रामेश्वरी की खंजर कौन मारता है? तो उसका बेटा ही विनोद मारता है। सवाल नंबर 40 देखिए, मैं इस वाक़ये को बिल्कुल भूल गया था कि 8वें दिन बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे कदमों पर सर रख दिया और एक किनारे खड़ा हो गया। बलदेव सिंह बोले, बिल्कुल बरी हो गया। यह पैराग्राफ किस अफसाने से माखूज है? तो यह मुफ्त करम दास्तन से माखूज है।
सवाल नंबर 41 देखिए, इनमें कौन सा किरदार अफसाना शांति में नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा किरदार मतलब शांति में नहीं है, तो आपको मतलब मालूम होगा का कोई कौन से किरदार शांति अफसाने में शामिल है, तो ये आप बता पाओगे। तो इसमें आशा देवी नहीं है, बाकी की जो देवनाथ, गोपा, केदारनाथ हैं ये अफसाना शांति में शामिल हैं। सवाल नंबर 42 देखिए, इनमें कौन सा किरदार अफसाना नई बीवी में है। अब बताइए कि नई बीवी में कौन सा किरदार है, तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा, जुगल। सवाल नंबर 43 देखिए, चन्नू और मन्नू किस अफसाने के किरदार हैं। तो चन्नू और मन्नू स्वांग के किरदार हैं। मैंने शाम का वक्त दिया और दूसरे दिन मैं देखने गया, कोई 10 आदमियों की मंडली थी, कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। यह पैराग्राफ किस अफसाने से है, तो यह गुल्ली डंडे से माखूज है। सवाल नंबर 45 देखिए, जुगल और आशा किस अफसाने के किरदार हैं। तो जुगल और आशा नई बीवी के किरदार हैं। सवाल नंबर 46 देखिए, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया और हर दुलारी के 2 बच्चे हुए, वह भी ज़्यादातर बच्चों की परवरिश व परवाख्त में रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था मगर मुंतजिम अच्छा न था। उसे आज़ादाना तौर पर काम लेने का मौका न मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में करने लगा। कौन सा किरदार अच्छा मुनज्जिम नहीं था। तो 46 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मथुरा। सवाल नंबर 47 देखिए, हरदुलारी के कितने बच्चे थे। तो हरदुलारी के 2 बच्चे थे। सवाल नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 48 देखिए, यह पैराग्राफ किसका तख्लीक करदा है। तो यह मुंशी प्रेमचंद का। सवाल नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 49 देखिए, यह पैराग्राफ किस अफसाने से माखूज है। तो यह अफसाना मालकिन से माखूज है। सवाल नंबर 50 देखिए, यह पैराग्राफ मालकिन अफसाने के किस हिस्से से माखूज है। तो आपको हिस्सा भी बताना है, तो 5वां हिस्सा। तो ये थे 50 सवालात। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद, इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी में बनारस के एक गांव लम्ही में हुई थी और 1936 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। तो इनका जो पहला नावल है असरारे माबिद, और इनका जो पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो 1904 में लिखा गया था और 1907 में यह शाये हुआ। फिर 1908 ईस्वी में सोजे वतन में शाये हुआ था। सोजे वतन में 5 अफसाने थे, लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि जब उस वक्त अंग्रेज़ों का हमारे देश पर कब्ज़ा था, तो उन्होंने वो आतिश में जला दिया, यानी आग में जला दिया। और भी इनके बहुत सारे अफसाने हैं, जैसे इनका अफसानी मजमुआ वारदात, जो 1936 में पहले हिंदी में शाये हुआ था, फिर 1937 में उर्दू में शाये हुआ था। तो इनके बारे में इतनी मालूमात हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर वक्त मिलेगा तो कुछ और सवालात के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।